नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, वो किन कारणों से होता है, उसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, उसके साथ ही उसमें किस तरह का आहार हमको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए और किन भोज्य पदार्थों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन तब आती है जब हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है वो ज़्यादा होने लगता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो उसके कारण हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो शरीर की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, भूख ज़्यादा लगने लगती है। इस तरह की जो कंडीशन होती है वो इसमें देखने को मिलती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले में एडम एप्पल के नीचे ट्रैकिया में सामने की तरफ बटरफ्लाई के शेप की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब हम समझते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म हमें किन किन कारणों से होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पहला कारण है वो पारिवारिक इतिहास। दूसरा, हार्मोन्स के चेंजेस के कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग अत्यधिक आयोडीन का उपयोग अपने डाइट में या दवा के रूप में करते हैं उनको भी ये समस्या हो सकती है। थायराइड ग्लैंड में सूजन भी इसका एक कारण है। थायराइड में नोड्यूल्स हो जाने के कारण भी ये समस्या आ सकती है। साथ ही ग्रेव्स डिजीज भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को थायराइड ग्लैंड पर अटैक करने के कारण बनती है। और जब थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके कारण क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करने के लिए उसको प्रेरित करती है और इसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब हम समझते हैं कि इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें भूख जो है बहुत ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है तो उस कारण भूख में वृद्धि हो जाती है। उसके साथ ही वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। आपका जो आँखें हैं वो उभरी हुई बाहर की तरफ दिखाई देने लगती हैं। अनियमित हार्ट बीट हो जाती है, कंसंट्रेशन कम होने लगता है, पीरियड्स में चेंजेस आने लगते हैं, गले में सूजन दिखा हो जाती है। उसके साथ ही चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, मांसपेशियों में कमज़ोरी आने लगती है। इस तरह के जो लक्षण हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें किस तरह का आहार लेना चाहिए, अपनी दिनचर्या में हमको सम्मिलित करना चाहिए। तो डाइट में आपको जिसमें आयोडीन की मात्रा कम हो उन भोज्य पदार्थों को आप अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। तो आप बिना आयोडीन वाले नमक का उपयोग करेंगे। अनसॉल्टेड आप नट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप ओट्स मील का यूज़ कर सकते हैं, ओट्स का आटा, ब्राउन राइस का यूज़ आप कर सकते हैं अपने आहार में। आप उसके साथ शहद का उपयोग कर सकते हैं, अंडे का सफ़ेद भाग, इनका उपयोग आप अपने आहार में कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने डाइट में हमको आयरन रिच डाइट लेनी है। आयरन जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में काफ़ी मददगार होती है। तो आयरन के लिए आप अपने डाइट में आप अंजीर का उपयोग कर सकते हैं, पिस्ता का उपयोग कर सकते हैं, चुकंदर है, जामुन है। आप मुनगा या सहजन की जो पत्तियाँ होती हैं वो आयरन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, उनको अपने आहार में यूज़ कर सकते हैं। सेब और अनार का उपयोग भी आप अपने डाइट में कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सिलेनियम रिच डाइट लेनी है। सिलेनियम के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें आप ब्राज़िल नट का यूज़ कर सकते हैं, आप सूर्यमुखी के दानों का उपयोग कर सकते हैं, ब्राउन राइस, अंडे का सफ़ेद भाग, इनका उपयोग आप अपने आहार में ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको अपने डाइट में जिंक रिच डाइट का उपयोग करना है। जिंक के जो अच्छे सोर्सेज हैं उनको अपने आहार में आपको सम्मिलित करना है। उसके लिए आप अलसी के दाने, कद्दू के बीज का उपयोग कर सकते हैं, काजू का उपयोग आप कर सकते हैं, कोको पाउडर, ये जो हैं ये जिंक के बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही कैल्शियम और विटामिन डी, इनका रिच सोर्स अपने डाइट में लेना है। विटामिन डी के लिए तो आप रेगुलर बेसिस पे सनलाइट के सामने बैठिए, ये सबसे बेस्ट होगा। और कैल्शियम रिच डाइट के लिए आप बादाम का दूध का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही आप कैल्शियम फोर्टिफाइड सीरियल्स, कैल्शियम फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस का उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग जो है अपने आहार में आप सम्मिलित कर सकते हैं। इसके साथ अंजीर जो है वो भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं, इनको अपने डाइट में ज़रूर सम्मिलित करें। हेल्दी फैट का उपयोग करना है। फैट जो है वो हमारे बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम करने में काफ़ी मदद करती है। आप फैट में ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, कैनोला ऑयल का यूज़ आप कर सकते हैं, एवोकाडो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप अलसी का तेल उपयोग कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नट्स और बीज का उपयोग कर सकते हैं। नट्स और सीड्स में आप अनसॉल्टेड नट्स और सीड का उपयोग करेंगे। ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है। ओमेगा 3 के लिए आप अलसी के दाने, अखरोट का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चिया सीड का यूज़ कर सकते हैं। इनका उपयोग जो है वो अपने आहार में आप ज़रूर करें। आप कैनोला ऑयल जो है ये भी ओमेगा 3 के रिच सोर्सेज हैं, इनको अपने डाइट में ज़रूर लें। अपने आप डाइट में चाहें तो हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी जो होती है वो
एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो कि इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इनका उपयोग अपने डाइट में आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको जो खाना खाना है वो थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना है, तनाव दबाव से मुक्त रहना है। रोज़ाना एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में ज़रूर सम्मिलित करें। आधे घंटे आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। पानी अच्छी मात्रा में पीना है, कम से कम रोज़ाना आपको 3 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ें अपने आहार में आपको नहीं लेनी है। तो आपको अपने डाइट में आयोडीन रिच फूड का उपयोग नहीं करना है। जो आयोडीन के समृद्ध सोर्सेज हैं उनका उपयोग अपने आहार में ना करें आप। इसके लिए आप जैसे ट्यूना फिश का उपयोग नहीं करना है आपको। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, पनीर, चीज़, इनका उपयोग आप अपने आहार में ना करें। इसके साथ ही आयोडाइज सॉल्ट का उपयोग नहीं करना है। अंडे का जो पीला भाग होता है वो नहीं यूज़ करना है। स्ट्रॉबेरी का उपयोग नहीं करना है। समुद्री शैवाल का उपयोग नहीं करना है। चिकन का, मीट का, इनका उपयोग जो है वो आपको अपने डाइट में बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही आपको अपने डाइट में कैफ़ीन का उपयोग नहीं करना है। कैफ़ीन जो होता है वो हमारे जो हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं उनके लक्षणों को बढ़ा देता है। जैसे अनिद्रा, नींद ज़्यादा आने लगती है, उसके साथ हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, चिंता, चिड़चिड़ाहट, ये सब जो लक्षण होते हैं वो उसमें ज़्यादा आने लगते हैं। इसलिए कैफ़ीन का उपयोग नहीं करना है। सोया का उपयोग आपको नहीं करना है। सोया प्रोडक्ट जो होते हैं उनका उपयोग नहीं करना है। इसमें आयोडीन की मात्रा तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनका उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही आपको अपने डाइट में ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे आंतों के द्वारा थायराइड की जो दवा होती है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद कर देता है। तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं। ग्लूटेन के जो रिच सोर्स हैं उनका उपयोग आपको नहीं करना है। जैसे आप गेहूं का उपयोग नहीं करें, आप जौ का उपयोग ना करें, राई, इसमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इनका उपयोग अपने आहार में बिल्कुल भी ना मत करिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगर यदि आप अपने डाइट में परिवर्तन कर लेते हैं, अपने आहार में थोड़ा चेंजेस करते हैं, तो हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण जो होने वाले लक्षण होते हैं उसको आप काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं और आप इस समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।